जैसे आप कहते हैं कि जेफ बेजोस ने इतने पैसे लगाए, मतलब पूरे मार्केट में सबसे सस्ते सस्ता उन्होंने सामान बेचा और सारे मार्केट्स को डाउन कर दिया। उसने मतलब अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए होंगे। अब वैसा ही तो ये विजय माल्या ने भी किया था। वो अपनी किंगफिशर फ्लाइट को और बढ़ाना चाहता था, मतलब महंगे से महंगे उसमें सामान वो खर्चा कर रहा था, काफ़ी उसने खर्चा किया था। वो चाहता था अपनी दारू का ब्रांड बढ़ाना, लेकिन फिर भी उसने अपनी फ़्लाइट की खोली। उसके बाद वो और चाहता था उसको बढ़ाना, लेकिन विजय माल्या क्यों फंस गया और जेफ बेजोस नहीं फंसा? देखिए, आप ये पूछना चाहते हैं जेफ बेजोस वर्सेस विजय माल्या, दोनों में क्या डिफरेंस था। दोनों ने मार्केट से पैसे उठाए, लोन लिया या लोन का इन्वेस्टमेंट लिया और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत से अलग अलग चीज़ें ट्राई की। जैसे हमने आज ही पढ़ा, जेफ बेजोस ने कुरियर की सर्विस में ऑलमोस्ट $20 बिलियन, मोर देन $20 बिलियन लगा दिए। और ऐसे ही विजय माल्या ने बहुत पैसे लगाए। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, उससे आपको शायद कुछ आइडिया आ जाए। एक बच्चा आया इंटरव्यू के लिए, मैंने पूछा जॉब करना चाहते हो मेरे साथ? बोलता है हाँ सर। उसकी एजुकेशन क्या थी? अभी बीएससी कर रहा है। और एक्सपीरियंस क्या था? उसने नटराज कंपनी में जॉब की थी। और अभी कंपनी नहीं, नटराज कंपनी के लिए मार्केटिंग की जॉब की थी, जो पेंसिल बनाती है, नोटबुक बनाती है, तो उसका काम था। वो बोलता है मार्केटिंग की थी मैंने, जा करके लोगों को दुकानों में बताना कि ये पेंसिल इतने की आती है, खरीदिए। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, बशर्ते तुम ये बताओ कि तुम जॉब क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा सर मेरी अपनी खुद की ज़रूरतें हैं, पैसों की, खर्चे हैं मेरे। कितना खर्चा है? सर मेरे खर्चे हैं करीब 3,000 रुपये तो मेरे खर्चे होंगे महीने के, 100 रुपये रोज़ का। और करीब 3-4 हज़ार रुपये मैं घर का खर्च, जो किराए का मैं मकान लूँगा। मैंने कहा और कोई खर्च है तुम्हारे ऊपर? बोलता है नहीं सर। तो 6,000 रुपये के लिए तुम जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा फिर मैं कैसे समझाऊंगा, क्योंकि अगर तुमको 6,000 रुपये कहीं और से मिल गए और जो मेरा काम है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और यहाँ से तुम्हें 6,000 नहीं मिले, तो फिर तुम छोड़ के चले जाओगे काम। तुम सच बताओ तुम करना क्या चाहते हो? तो बोलता है सर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। अच्छा तो कर क्यों नहीं रहे हो? सर पैसा चाहिए उसके लिए। उसने कहा कितना पैसा चाहिए? मैंने पूछा। बोला सर कम से कम 50,000 तो अपने होने चाहिए पैसे। मैंने कहा 50,000 में कौन सा बिज़नेस करोगे तुम? कोई भी बिज़नेस, कोई भी। मैंने कहा अभी तक क्लियर नहीं है कौन सा बिज़नेस करोगे, दवाई का करोगे, कपड़े का करोगे, किताबों का करोगे? नहीं सर कोई ऐसा बिज़नेस करूँगा जिसमें ढेर सारा पैसा कमाऊँ, ढेर सारा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोलता लेकिन 50 में लगाऊंगा तो 50 मेरे पापा भी लगा देंगे उसमें। मैंने कहा वेरी गुड। इसका मतलब तुमने अपने और अपने पापा के पैसे को अलग अलग मान लिया। अपने पैसे को तो मेहनत करके यूज़ करोगे, या शायद थोड़ा बहुत पक्का है कि तुम्हारे पापा भी 50,000 रुपये लगा देंगे। मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ है। लोगों ने अपने बड़े भाई से, अपने पिता से पैसे लिए और बिज़नेस में पैसे लगाए, फेल हो गए। जेफ बेजोस में और विजय माल्या में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने उस बच्चे को बोला तुम्हें क्या लगता है सचमुच में पैसे से बिजनेस होता है? जिन लोगों के पास भी आज बड़े बिजनेसेस हैं, क्या उन्होंने पैसे से बिजनेस किए हैं? हर बड़ा बिजनेसमैन कभी न कभी तो गरीब था। धीरू भाई अंबानी के बारे में बचपन की कहानी ये है, आप देखिएगा, पढ़िएगा। उनके पास जब कैपिटल की कमी थी, जब पूंजी की कमी थी, तो खोज रहे थे। कितनी सच है मुझे पता नहीं, बट शादी में उन्होंने, होने वाले ससुर ने, दोस्त था जो उनका बिजनेस पार्टनर था, और फिर बोलता है मेरे पिताजी बहुत परेशान है, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है। उसने कहा अच्छा। बोलते जबकि दहेज भी देने को तैयार हैं, फिर भी नहीं शादी हो रही है। उसने कहा कितने दहेज? उसे बताया कि कुछ होंगे, कुछ अमाउंट, जो भी 1-2 लाख रुपये जो भी हुआ। सही में? हाँ मैं शादी करूँगा तेरी बहन से। शादी कर लिया, क्योंकि दहेज मिलने वाला है। उस दहेज के पैसे से बिजनेस करेंगे। कर लिया शादी। उससे पैसे आए, उसको बिज़नेस में लगाया और बिज़नेस माशाल्लाह बढ़ा, काफ़ी बढ़ा। आज तो धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे दे आर द वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन बाद में शादी के 2-4 साल बाद उसकी वाइफ को पता चला कि इस आदमी ने मेरे से शादी प्यार की वजह से नहीं किया, उसको बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए थे। हम में से कितने लोग जो पूंजी चाहिए होती है उसके लिए दिमाग दौड़ाते हैं। विजय माल्या ने भी दौड़ाया, उसको पैसा मिला भी,
लेकिन क्या क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में? क्यों एक फेल हो गया, क्यों एक सक्सेसफुल है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। दो डॉक्टर्स होते हैं, एक से इलाज होता है तो ठीक नहीं होता मरीज़, एक इलाज ठीक कर देता है। दो ड्राइवर्स होते हैं, एक ड्राइवर को बहुत अच्छा गाड़ी चलाने आता है, एक को बहुत कम आता है, एक्सीडेंट कर देता है एक। दो दुकानें होती हैं, एक की दुकान बहुत चलती है, एक की दुकान नहीं चलती है। क्या वजह होगी एक की ज़्यादा चलने वाली? डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ढेर सारे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोगों के ढेर सारे व्यूज़ आते हैं, कुछ लोगों के व्यूज़ ही नहीं मिलते हैं। क्या होगा, क्या रीज़न होगा? क्यों है? कुछ लोग होते हैं जो कैरी बिनाटी जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस पर व्यूज़ मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। हम लोग के अंदर में क्या वजह है कि हम एक बंदे के बिज़नेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक कंपनी सैमसंग के फ़ोन को या एप्पल के फ़ोन को ज़रूर ख़रीदना चाहते हैं? और वैसे आपको पता है विजय माल्या का बिज़नेस क्या था? शराब बेचता था और महंगी महंगी फ़्लाइट्स बेचता था। वो डूबा क्यों पता है आपको? क्योंकि वो लोन के साथ खेलते खेलते भूल गया कि लोन वापस भी करना है और उसको ये लगा कि मुझे कुछ नहीं होगा। विजय माल्या इसलिए मेरे हिसाब से जो मैं समझा हूँ, और विजय माल्या जैसे बहुत से लोग रिस्क में हैं। लोग ये सोचते हैं कि पैसा उठा लो गवर्नमेंट से लोन और ज़िंदगी चलने दो, लोन हमारा ही पैसा है, उनको ये लगता है। जैसे विजय माल्या हैं ऐसे ही और भी बड़े बड़े बिजनेस, जेफ बेजोस वैसे ही बिजनेसमैन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग अकाउंटेबल हैं। अकाउंटेबल समझते हैं? मुझे याद है आखिरी बार जब मैं विजय माल्या के बारे में सोचा, मैंने एक फ़्लाइट बुक की थी लखनऊ से बॉम्बे, वही किंगफिशर की, 8,500 रुपये की। वो पैसा आज तक मेरा वापस नहीं आया। मैंने बहुत से सामान खरीदे हैं अमेज़ॉन से, 100, 200, 500 के। अभी तक मैंने जो अमेज़ॉन से सामान ख़रीदा है वो करीब 10-15 लाख रुपए का होगा टोटल। किताबें ऑलमोस्ट 10,000 किताब है। अगर आप 100 रुपये की भी एक किताब जोड़ें 10,000 किताब की तो कितने की हो गए? 10 लाख की। 100 रुपये इंटू 10,000, 10 लाख की तो खाली किताब हो गई। उसके अलावा जो कपड़े आए हैं, जो ट्राईपॉड्स आए हैं, ढेर सारे सामान आए हैं। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मेरा सामान नहीं आया हो, एक बार भी नहीं हुआ। जिस समय मैंने पैसा दिया था किंगफिशर को फ़्लाइट के लिए, उस समय किंगफिशर ज़िंदा थी, चल रही थी। तो मेरा टिकट क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं कर सकता था किंगफिशर कि जिस समय उसकी फ़्लाइट नहीं जाने वाली थी वो पैसा लेता नहीं, बुकिंग करता ही नहीं? मेरे लिए किंगफिशर तो एक चोर है। विजय माल्या चोर है क्योंकि उसने मेरा 8,000 रुपये चुराया है। मेरे लिए अमेज़ॉन ने किसी से कितना भी बड़ा लोन लिया हो, उसको भरा हो नहीं भरा हो, मुझे क्या पता। मेरा तो पैसा अमेज़ॉन को दिया और अमेज़ॉन ने मुझे सामान दिया। कुछ प्रॉब्लम हुई सामान में तो अमेज़ॉन ने वापस पैसा ले लिया। मेरे लिए तो वो है एक ब्रांड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों की जो ब्रांड्स हैं उसमें ये मत कहिए कि टीवी में ऐड दे रहे हैं उसके सामान अच्छे हैं। आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है उस ब्रांड के साथ? उसकी फ्रेंड बोल रही थी, मजूमदार बोल रही थी विजय माल्या को कि लोन लेकर के कंपनी मत चलाओ। आज मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर, मेरी अपनी कंपनी चल रही है, मेरे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं और मैं उनको नहीं दे पा रहा हूँ सैलरी, तो क्या मुझे रखना चाहिए उनको? लोन लेकर के सैलरी देना चाहिए। वही किया उन्होंने, लोन लेकर सैलरी देते रहे और बाद में सैलरी भी नहीं दी बहुत से लोगों की। उनकी बर्थडे पार्टी जब हुई थी तो इंडियन जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको सैलरी नहीं दिया था। महीनों से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनके खिलाफ खूब मुर्दाबाद हो रहा था। इस तरह की मुर्दाबाद मुझे फ़िलहाल तो अमेज़ॉन से सुना नहीं। मैंने सुना है कि अमेज़ॉन में वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श हैं लेकिन सैलरी मिलती है टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन हमेशा ऐसी रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में चल के वो भी विजय माल्या की तरह गलत कर दे, बहुत से लोगों का पैसा लेकर के डिफ़ॉल्ट कर दे। लेकिन फ़िलहाल तो अमेज़ॉन एक ऐसा नल है जिसको खोलिए तो पानी गिरता है, मतलब सामान आता है। लेकिन विजय माल्या का जो नल था किंगफिशर, उसको खोला लेकिन पानी आया ही नहीं, हमारा सामान तो आया नहीं। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? इस डिफरेंस को हाँ बताइए। देखिए, जेफ बेजोस ने भी लोन लिया, विजय माल्या ने भी लोन लिया। नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। 2 तरीके से पैसे मिलते हैं, एक तो लोन और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अलग होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है? आपको लगा कि अरे
बड़े पापा का तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो एक काम करता हूँ, मेरे पास 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, बड़े पापा को बिजनेस में लगा देता हूँ और उनको बोलता हूँ जब थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, आपका कंपनी बड़ी हो जाएगी, तो मुझे 5,000 का 10,000 रुपीज़ करके दे दीजिएगा, अगर मैं आपसे इन्वेस्टमेंट लेता हूँ तो अमेज़ॉन मोस्टली जिस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है वो लोन या डेब्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, आप मेरे साथ मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन जो आदमी प्रॉफिट कमाना चाहेगा, जब उसको लॉस होगा तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप। डेब्ट में ऐसा नहीं होता। अगर मैं बैंक से लोन लूँ 5,000 रुपये, तो मुझे लोन भरना पड़ेगा, चाहे मेरी कंपनी प्रॉफिट करे चाहे नुकसान करे। अमेज़ॉन जैसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इतना ज़्यादा अच्छा मार्केट में इनका क्रेडिट है कि इनको लोग बोलते हैं कि नहीं, हम पैसा लगाएंगे आपके साथ, आपका प्रॉफिट हुआ तो हम झेलेंगे, मतलब मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो हम उसको भी झेलने को तैयार हैं। उनको भरोसा हो गया है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं लखीमपुर में, मेरे को पेट दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा मैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कर दीजिए। उनका नहीं, रिस्क है, तुम लखनऊ चले जाओ। मैंने कहा सर रिस्क तो बहुत बड़ा है, तो फिर ऑपरेशन कराऊंगा नहीं मैं, छोटा मोटा रिस्क है तो यहाँ कराऊंगा वहाँ कराऊंगा, दोनों एक ही बात है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, छोटा मोटा है। मैंने कहा तब कर दीजिए, अगर आपने बचा लिया मुझे तो अच्छी बात है, अगर आपने मार दिया तो कोई बात ही नहीं। तो रिस्क मैं ले रहा था। तो जो लोग भी लोन लेकर के अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं। लेकिन खाली क्वेश्चन लोन का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपकी विजन क्या है, आपका प्लान क्या है। आज अमेज़ॉन की वजह से मार्केट बदल गया है, पूरा दुनिया बदल गया है। हम लोग की पूरी शॉपिंग हैबिट चेंज हो गई है। पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से मैंने किताबें मॉल से नहीं खरीदी। क्यों? सस्ती मिल रही किताबें, घर पे किताबें आ रही हैं। प्लस जो मेरा शॉपिंग का जो तरीका था वो बदल गया है। पहले मैं जाता था, देखा 8-10 किताबें देखी, जो भी हमारे सामने डिस्प्ले में है, उसमें से 4-5 की खरीद ली। अब नहीं होता ऐसा। मैं देखता हूँ किताब को, अच्छा इसकी रेटिंग क्या है, 5 स्टार, लोगों की कमेंट क्या है, ये बुक्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लिया, तो वो चीज़ मैं अपने घर पे बैठ करके पहले किताब को पहले स्टडी करता हूँ, सर्वे करता हूँ। जब मुझे बहुत अच्छा लगता है तब खरीदता हूँ। तो पहले क्या होता था, 10 किताबें खरीदी, 10 में से 3 अच्छी निकली, 7 वेस्ट निकली, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब 10 किताबें अगर खरीदता हूँ, 10 में से 9 या 10 किताबें मेरे हिसाब से होती हैं, जो सही होती हैं, जो मुझे चाहिए होता है। तो मार्केट में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एक फ्यूचर का विजन है अमेज़ॉन में। और अमेज़ॉन जैसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, सैमसंग है, वो क्यों इतनी आगे बढ़ गई, क्यों नोकिया ख़त्म हो गई। नोकिया कहाँ है आज, कोई फ़ोन नहीं बिकता, क्योंकि नोकिया ने एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने ऐप स्टोर नहीं यूज़ किया। ऐप स्टोर क्या है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ढेर कितनी ऐप होंगी इस समय, लाखों ऐप हैं। ये कौन बनाते हैं, ऐप मेकर्स बनाते हैं। इसको लॉन्च कहाँ किया जाता है, ऐप स्टोर में। नोकिया ने बोला भैया हमको किसी का ऐप नहीं चाहिए, हमारे अपने यहाँ बनाने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, उनसे बनवा लेंगे। लेकिन आप अपने यहाँ बैठ करके कितने लोगों से ऐप बनवा लोगे। अलग से एक बंदा हूँ जो एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे एक लगता है एक बहुत यूनिक ऐप का आइडिया आ गया, मैंने ऐप बनवा लिया। अब मुझे जनरल पब्लिक तक पहुँचाना है। नोकिया को बोलूँ भाई मेरा ऐप अपने में डाल लीजिए, नोकिया बोलता है हमको तुम्हारे बेकार ऐप की ज़रूरत नहीं है, हम खाली हमारे यहाँ जो ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनसे ऐप बनवाएंगे बस। तो ये चीज़ को दिखा नहीं नोकिया को। ऐसे ही किंगफिशर को या विजय माल्या को अपने बिजनेस का फ्यूचर नहीं दिखाई दिया। उनको लगा खूबसूरत लड़कियों को ला करके रखेंगे, अच्छा अच्छा खाना दे देंगे और लोग पागल की तरह पैसा देंगे हवाई जहाज में उड़ने का। ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी पागल की तरह किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं देता। हर आदमी का एक बजट होता है। और खाली किंगफिशर के साथ नहीं हुआ, स्टीव जॉब्स के साथ हुआ। स्टीव जॉब्स ने एक नेक्स्ट नाम का कंप्यूटर बनाया, $10,000 का, बहुत पावरफुल कंप्यूटर, बहुत सेक्सी कंप्यूटर। खाली एक प्रॉब्लम थी बस, लोग खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि कॉमन मैन $10,000 मतलब कितना, 7 लाख रुपए आज का। हर आदमी का एक कुछ बजट होता है हर चीज़ का। तो बाद में वो कंप्यूटर बड़े बड़े कंपनीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जहाँ सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, वहाँ यूज़ हुई, बट मास स्केल पे नहीं बिकी। तो जो आदमी बिजनेस को या प्रोडक्ट्स को बहुत दूर तक सोचता नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, वो बहुत दिन चल नहीं पाता। खाली पैसा फूंकने से बिजनेसेस नहीं होते।
मुझे लगता है विजय माल्या और उसके जैसे बहुत से लोगों ने खाली पैसा ले करके मार्केट में फूको ये स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन जेफ बेजोस ने भी फूका, लेकिन उसमें से पोस्टमार्टम किया। $178 मिलियन 3 महीने में ख़त्म किया है अमेजॉन फायर ने, जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था उन्होंने। लॉस्ट 3 महीने में लॉस हो गया, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करके फिर इको बनाया, एलेक्सा बनाया, उसी नॉलेज को यूज़ किया गया है। तो जो लोग भी आज के बिजनेसमैन या फ्यूचर के बिजनेसमैन ये देखेंगे कि ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये ऐसा होता है। ये जो आपके विजय माल्या ने किया है वो तो हमने कल पढ़ा था, उसको बोलते हैं हेल मेरी अटेम्प्ट। भैया सब कुछ लगा दो, जान बचा दो, बस बस बस। ऐसे नहीं होता है। बिजनेस दिमाग से होता है, बिजनेस पैसे से नहीं होता है। और जिसके पास दिमाग होता है उसके पास पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, लोग देने को तैयार होते हैं। सो जस्ट नो दिस, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खोज है कि अगर मेरे पास दिमाग है तो पैसा आ जाएगा। और दिमाग कहाँ से आएगा? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने से, WBX जैसे कोर्स करने से। ये मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए MBA की वैल्यू है, इसलिए बड़े बड़े कंपनीज़ में MBAs को उठा करके अपने यहाँ हायर करते हैं। सो बिज़नेस खाली पैसे से होता तो खाली जो लोग पैसा छापते हैं, जो लोग पैसा रखते हैं, वो लोग बहुत अमीर होते। बिजनेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन उठाया पैसा डाला बिजनेस हो गया। वो 10-20 साल पहले होता था, 50 साल पहले होता था, अब चेंज हो गया चीज़ें और फ्यूचर में और बदलेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।